बैठ जाइए। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। सही है ना? तो ध्यान से समझिएगा। अभी आप लोगों ने मैथ पढ़ा कि मैथ जो है इसका पूरा नाम मैथमेटिक्स है और यह ग्रीक भाषा, ग्रीक शब्द मैथमा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है ज्ञान या सीखना। कोई भी पूछेगा तो बता दीजिएगा। आपसे पूछा जाता है कि इतिहास का पिता किसे कहते हैं, फिजिक्स का पिता किसे कहते हैं, है ना, रसायन का पिता। आप हमको बताइए गणित का जनक या गणित का पिता किसे कहते हैं? आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। बहुत अच्छा। गणित का जो पिता है वह कहलाते हैं कौन? आर्किमिडीज। आर्किमिडीज को हम लोग क्या बोलते हैं? गणित का पिता। आर्किमिडीज। आर्किमिडीज को क्या कहा जाता है? गणित का पिता। गणित का पिता कहिए। और पिता ही चूंकि जन्म देने वाले होते हैं इसलिए इनको जनक कहा जाता है। पिता बोलिए या जनक बोलिए, किनको कहा जाता है? आर्किमिडीज को। समझ में आ रही बात? ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको जानकारी होनी चाहिए। कोई पूछ दिया कि मैथ के पिता किसको कहते हैं तो आप बताइए आर्किमिडीज को कहते हैं। ठीक है ना? और भारत में जो गणित आया, समझे कि नहीं, भारत में जो हम लोग गणित पढ़ते हैं तो भारतीय गणित का जनक कौन? ये तो गणित के पिता हो गए पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के, समझे कि नहीं, इनको कहा जाता है। लेकिन भारतीय गणित का जनक किन्हें कहा जाता है? तो आप एक नाम याद रखिएगा, आर्यभट्ट। क्या नाम याद रखिएगा? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो थे इनको ना गणित, भारतीय गणित का पिता कहा जाता है। याद रखिएगा, भारतीय गणित का जनक या पिता कहा जाता है। एक चीज याद रखिएगा, यहां पे भी कंफ्यूज मत होइएगा। अगर गणित के पिता की बात करें या गणित के जनक की बात करें तो आपको आर्किमिडीज बोलना है। लेकिन भारत के गणित की अगर चर्चा हो, भारत के गणितज्ञ की चर्चा हो कि भारतीय गणित का पिता या जनक किन्हें कहा जाता है, तब आपको आर्यभट्ट लिखना है। क्या लिखना है? आर्यभट्ट। इसी तरह से आप देख लीजिए, एक बात और आपको हम बताते हैं। देखिए, आर्यभट्ट भारतीय गणित के पिता जरूर कहलाते हैं। एक नाम आता है भास्कराचार्य। क्या नाम आता है? भास्कराचार्य। भास्कराचार्य ये भी बहुत बड़े भारतीय गणितज्ञ थे। ये भी भारत के ही थे और भारतीय गणितज्ञ इनको कहा जाता था। और ये खगोल शास्त्री थे, भारतीय गणितज्ञ। और साथ में क्या थे? खगोल शास्त्र के ज्ञाता थे भास्कराचार्य। और ध्यान में इस बात को रखिएगा, इन्होंने मैथ में, भारतीय मैथ में, है ना, इसका विकास बहुत माने सरल तरीके से इन्होंने किया और भारतीय गणितज्ञ को और आगे बढ़ाने का प्रयास किया था भास्कराचार्य ने। ठीक है ना? इसलिए यह भी हमारे भारतीय इतिहास में, है ना, गणित के क्षेत्र में बहुत अच्छा, है ना, रोचक जानकारियां हम लोगों को दिया है। और इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि गणित का विकास, है ना, गणित को बहुत अच्छे ढंग से विकास कौन कौन लोगों ने किया, तो बहुत सारे नाम आते हैं। इसमें एक नाम न्यूटन का तो आप जरूर याद रखिए। न्यूटन जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किया था, है कि नहीं? तो न्यूटन जो है, इन्होंने कलन का विकास किया। किसका विकास किया? कलन। कलन हिंदी शब्द है, अंग्रेजी आप इसका बहुत अच्छा जानते हैं। इंटर में जाइएगा तो आप कैलकुलस पढ़िएगा। क्या पढ़िएगा? कैलकुलस। कैलकुलस आप लोग पढ़ते हैं। कैलकुलस आप जब पढ़िएगा तो कैलकुलस का विकास क्या का बहुत बड़ा योगदान है ना, कैलकुलस के विकास में। और यही नहीं, एक और है गणितज्ञ जिनका नाम है लिबनिज। क्या नाम है? लिबनिज। इन्होंने भी कैलकुलस का विकास बहुत अच्छे से किया है। और इस तरह से मैथ में आप सभी लोग इस बात को आज समझ रहे हैं कि गणित क्या है और गणित का विकास कैसे हुआ है। अब आपको हम एक चीज और बताते हैं। अब आप बढ़िया से इस बात को समझिए, गणित का राजा है कि नहीं? गणित का राजा किसे कहते हैं? याद रखिएगा। कोई आपसे पूछ दिया गणित का राजा किन्हें कहा जाता है, आपसे अगर कोई पूछ दिया तो क्या जवाब दीजिएगा? जल्दी से बताइए। तो गणित के जो राजा हैं उनको कहा जाता है ना, कार्ल फ्रेडरिक गॉस। क्या नाम है उनका? कार्ल फ्रेडरिक गॉस।
कार्ल फ्रेडरिक गॉस। मैथ के जादूगर भी इनको कहा जाता है। और ये बहुत बड़े मैंने कहा इनको कहा ही जाता है ना, मैंने मैथ का राजा, गणित का राजा, है कि नहीं। यह नाम किनको दिया गया है? कार्ल फ्रेडरिक गॉस, है ना। ये मैथ में बहुत अच्छे और मैथ को बहुत सरलता से, बहुत आसानी से मैथ की समझ रखने वाले, ये सब जिनको राजा की श्रेणी में रखा गया, बहुत अच्छे गणितज्ञ थे। इनको भी सलाम है, प्रणाम है। और आपको एक चीज और जानना चाहिए कि गणित की रानी, जब गणित का राजा तो गणित की रानी भी होगी, गणित की रानी, है कि नहीं। तो गणित की रानी कहिए या विज्ञानों की रानी गणित को कहा जाता है। विज्ञानों की रानी गणित को कहा जाता है ना। विज्ञान जब आप पढ़ते हो तो उसमें गणित का ही बहुत यूज होता है। चाहे आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तब भी न्यूमेरिकल्स आप लोग बनाते हैं, क्या मैथ ही बनाते हैं। फिजिक्स आप लोग पढ़ते हैं तब भी आप कैलकुलस वगैरह इस सब का या त्रिकोणमिति वगैरह का या अलजेब्रा का इस्तेमाल आप लोग करते हैं बहुत ज्यादा। यानी कि विज्ञान आप जब पढ़ते हैं, साइंस जब पढ़ते हैं, है ना, तो उसमें गणित का बहुत ज्यादा हम लोग बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। इसलिए विज्ञानों की रानी गणित को कहा जाता है, गणित की रानी। और गणित की रानी किसे कहा जाता है? तो संख्या सिद्धांत। कुछ लोग बताते हैं कि संख्या सिद्धांत जो है, संख्या के बारे में जब हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं उसे गणित की रानी कहते हैं, है कि नहीं है। तो निश्चित तौर पर आप इस बात को याद रखिएगा कि गणित की रानी संख्या थ्योरी को कहा जाता है, संख्या, है ना, सिद्धांत को कहा जाता है। विज्ञानों की रानी को क्या कहते हैं? गणित कहा जाता है। तो ये सब बातें जो है, ये सब बातें आप लोगों को सीखने के लिए है। लेकिन आपसे कोई अगर पूछ दे, एक क्वेश्चन और है कि भैया आप इतना जब बता रहे हैं तो आखिर गणित कहेंगे किसे? अगर कोई व्यक्ति सरलता से हम लोगों को गणित के बारे में परिभाषा पूछेगा तब हम लोग क्या जवाब देंगे कि आखिर गणित है क्या चीज, तब आपका क्या सर जवाब रहेगा? तो मेरे हिसाब से आपका क्या हो सकता है, और इस पर कोई ये फिक्स्ड परिभाषा नहीं है कि मैंने गणित की यही परिभाषा है, लेकिन मैंने एक जो सरलता से आपको हम समझाने के लिए जो गणित की परिभाषा है उसको हम बताने की कोशिश करते हैं, है ना। तो हम कुल मिला जुला करके इस बात को लिखते हैं कि गणित ऐसी विद्याओं का समूह है। समझ में आ रही है? गणित ऐसी विद्याओं का समूह है जो संख्याओं, मात्राओं, परिणामों और रूपों और उनके आपसी रिश्तों, गुण, स्वभाव इत्यादि का अध्ययन करती है। बात समझ में आ गई? ये सरलता से हमने एक परिभाषा दिया। इसको अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि ये अपना है, ये नहीं कि मैंने ये कोई खास एकदम यही परिभाषा है जिसको रट लेना, नहीं। आपको समझना है गणित है क्या चीज। तो गणित ऐसी विद्याओं का समूह है, ऐसी विद्याओं का समूह है ना, जो निम्नलिखित बातों का, मैंने जैसे गणित में संख्या आप लोग पढ़ते हैं, जो संख्याओं, मात्राओं, देख रहे हैं ना, जो संख्याओं, मात्राओं, उनका जो परिणाम आता है, परिणामों, देखते जाएगा, परिणामों, रूपों और, है ना, उनके आपसी रिश्ते, उनके आपसी रिश्तों, या कह सकते हैं कि उनके गुण, है ना, रिश्ता है, गुण है, या उनका स्वभाव, यही सब जो बातें हैं उसका अध्ययन करती है ना, इत्यादि का अध्ययन करती है या कराती है, अध्ययन करती है या हम लोगों को कराती है, वही क्या कहलाता है? गणित कहलाता है। बात समझ में आ गई? तो कुछ बातें हम सोचे कि गणित के बारे में आप लोगों को बता दिया जाए। कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा तो यही पे स्टॉप करते हैं, आगे बढ़ेंगे।